बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। अब अति कीन्हूं भरत भले, तुम ही उचित मत ये हो। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब अति कीन्हूं भरत भल, तुम ही उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं कि हे भरत जी, अब भी आप अच्छा ही विचार किए जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में, संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु सियापति राम जी। आप सब लोग भगवान की इस पवित्र पावन कथा को सुन रहे हैं। आप लोग भी यदि हमसे बोलने में कुछ गलती हो तो उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं, सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज नताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं कि तुम्हारे समान प्रिय श्री रघुनाथ जी को कोई और नहीं है। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहती।
तुम्हारी ही तारीफ करते करते, तुम्हारे ही बारे में सीताराम बात करते करते सारी रात बिता दिए भरत। जाना मरव नहाते प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जड़। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सीधित, भाय सम गणेश। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी। बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि यह प्रेम ही आपका धन प्राण है। आपका यह प्रेम ही आपका धन प्राण सभी कुछ है। जहां पर प्रेम नहीं वो वहां पर कुछ नहीं। अब आपके समान बड़भागी कौन है? बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि हे भरत, अब आपके समान बड़भागी कौन है? महाराज राजा श्री दशरथ जी का पुत्र और प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जब राम जी के अंदर, प्रभु श्री राम जी के दिल में बस आप ही आप हो, तो आपके दिल में बस राम ही राम है। तो आप दोनों जन एक ही हो। बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। हे भरत जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीति का पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस दिन जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया साथ में वन को जा रहे थे, उस समय की बात को बाबा भरद्वाज जी महाराज बता रहे हैं कि जब उस दिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं कि मैंने तो प्रयाग में स्नान करते, हे भरत जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीति
का पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस दिन लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारी रात यूं ही बीत गई, आपकी बड़ाई करते हुए। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि आपके प्रति श्री रामचंद्र जी के दिल में कितना प्रेम है आपके लिए। बाबा जी लिखते हैं कि वे आपके प्रेम में लवलीन, प्रयाग में स्नान करते हुए देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गए। श्री रामचंद्र जी का आप पर ऐसा स्नेह रहता है जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है। मूढ़ मनुष्य को सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर जैसा होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है। प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है। कारण कि श्री रामचंद्र जी परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी के प्रीति की देह ही हो। श्री रामचंद्र जी की देह ही हो तुम कह भरत कलंक। हे भरत जी, आप जो बात आपके विचार में कलंक है, बाबा जी कहते हैं कि जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है, ज्ञान का विषय है हम लोगों के लिए। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह आरंभिक समय है। भक्ति रूपी रस के लिए यह आरंभिक समय है। राम भगत रस सिद्धि हित भाय समौ गणेश। हे तातु, नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। विशेषता यह है कि यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। यह चंद्रमा आपका यश रूपी चंद्रमा हमेशा उदय रहेगा, डूबेगा कभी नहीं। हे तात, आपका यश चंद्रमा का स्वरूप होगा। बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथैय कबहू ना, घटिन जगनब
दिन दिन दूना। ओ कति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसीन कई करतब राहु। पुरैन राम सुपेम पीयूखा, गुरु यवमान दोष नहीं दुखा। राम भगत यब अमिय राम भगत यब अमिय गाऊं, कीन्यू सुलभ सुधा वसुधाऊं। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनिन जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर हियन नदी कबहूं, निरखे नहीं अघाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा जी श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि आपका यश चंद्रमा का स्वरूप होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। आपका यश चंद्रमा का स्वरूप होगा, जिससे भक्तगण अत्यंत प्रेम करेंगे। भक्तगण करेंगे, अत्यंत प्रेम करेंगे। और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा, तथा सब दिन सबको सुख पहुंचावेगा जो भक्ति करेंगे। पूरन राम सुप्रेम पीयूखा, आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप सुयश से पूर्ण होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है। बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं होगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूखा, गुरु अवमान दोष नहीं दुखा। राम भगत अब अमीय अगाऊं, कीन्यू सुलभ सुधा वसुधाऊं। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जो स्मरण मात्र से मंगल देने वाली माता गंगा जी हैं। महाराज दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जास स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जिस दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी आकर जन्म लिए और जिनका दर्शन बाबा भोलेनाथ श्री शिव जी हृदय के नेत्रों से भी करके संतोष नहीं पाए,
बाबा श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे तात, तुम्हें उपमा रहित कीर्त रूप, तुमने उपमा रहित कीर्ति रूप चंद्रमा बनाया है। जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है, बस रहा है। हे तात, ग्लानि न कीजिए। पारस को भी पाकर दरिद्रता से डरते हो, पारस को पाकर दरिद्रता से डरते हो। बाबा जी लिखते हैं चौपाई की माध्यम से, तीरति विदु तुम की नयनूपा, जबस राम प्रेम मृग रूपा, ताति गलानि करहूं जिय जाए, डरहूं दरिद्रहि पारस पाए। हे तात, डरिए मत। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं कि हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, हम झूठ नहीं कहते। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता बस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। भरत कई फल कर फलु दरस तुम्हारा। बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि आज मेरी भक्ति का सबसे बड़ा फल मिला है, सबसे बड़ा फल मिला है मेरी भक्ति का। कई फल कर फलु दरस तुम्हारा। मुझे सबसे बड़ा फल मिला कि आपका दर्शन हुआ। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज से कहते हैं कि मुझे आपका दर्शन हुआ। कई फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु भजयम, भरत धन्य तुम जसु जग जयम। कहिया स प्रेम मगन मुनि भयम, कहिया स प्रेम मगन मुनि भयम।
सुनि मुनि बचन सभासद रसी, साधु सराही सुमन सुर बरसे। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षि, साधु सराही सुमन सुर बरसी। धन्य धन्य धुनी, धन्य धन्य धुनी गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गति गति बैन। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि हे भरत जी सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नहीं है, हमारे शत्रु मित्र नहीं है, और हम तपस्वी हैं। न हमारे पास कोई दोस्त है, मित्र है हमारा, न हमारा कोई दुश्मन शत्रु कोई नहीं है, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। बाबा भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि हम तपस्वी हैं, सब साधनों का फल रूप यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया। मैंने राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन पाया, और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। हमने जो श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, उस दर्शन का फल हमें क्या मिला कि हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, आपका दर्शन हुआ। दर्शन का फल है, तुम्हारा दर्शन है। आज हम प्रयागवासी के धन्य भाग्य हैं। हे भरत जी, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर बाबा भरद्वाज जी मुनि महाराज प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेम श्री भरत जी के प्रति और श्री भरत जी महाराज का प्रेम प्रभु श्री राम जी के प्रति, ये देखकर आज बाबा भरद्वाज जी महाराज प्रेम में मग्न हो गए, सुधि बुद्धि खो बैठे। बाबा जी लिखते हैं कि भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। श्री भरत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बाबा भरद्वाज जी महाराज के द्वारा जब समझा रहे थे तो प्रभु श्री भरत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनि गणों को प्रणाम कर आनंद के ये वचन बोले। श्री भरत जी महाराज सभी लोगों को प्रणाम करके और सबसे कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ मुनियों का तो समाज है, यहाँ मुनियों का तो समाज है और यह तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध से भी
अकाज होता है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ भी बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप नहीं है। जहाँ पर इस वक्त श्री भरत जी महाराज हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि अपनी तरफ से कुछ झूठ मूठ की बात बनाकर, इधर उधर की बात बनाकर के यदि कही जाए तो वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यहाँ सत्यता की भंडार है, सत्यता की खान है। भरत जी महाराज कहते हैं, मुनि समाज यरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई काजू। यही थल जम किछु कहिय बनाई, यही समय अधिक न अगयध माई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उरयंतर जामी रघुराऊ। मोहिना मातु कर तब कर सोचू। श्री भरत जी महाराज सभी लोगों से कहते हैं, मोहिना मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगू जानी पोचू। नहीं न डरू बिगड़ी परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजी तन छन भंगु, राम बिरह तजी तन छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग चलई, राम लखन सिय बिनु पग चलई। करि मुनि राम लखन सिय बिनु पग बनई। करि मुनि बेश रही बन बनई। अजित बसन फल असन मई, शयन दासी कुशपात। बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप बर का बात। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान प्रभु श्री आपद राम जी की कृपा बनी रही।
इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा को यहीं पर गाते हुए विराम करते हैं। प्रभु गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग कथा को सुन रहे हैं, आप सब लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।